बड़वानी से सांवरिया सेठ के भंडारे में हजारों लोगों ने ली प्रसादी। अमृत महोत्सव के तीसरे दिन पूर्ण आहुति और श्री सांवरिया सेठ भगवान का हुआ आकर्षक श्रृंगार। शहर के बाईपास स्थित श्री सांवरिया सेठ मंदिर प्रांगण में अमृत महोत्सव में 3 दिवसीय अमृत महोत्सव उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर तीसरे दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए, साथ ही हजारों भक्तों ने भगवान सांवरिया सेठ जी की प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर संत धराचार्य जी के सानिध्य में शहर में पूर्ण आहुति और विशाल भंडारा हुआ। यज्ञ की पूर्ण आहुति भी हुई। इसके पूर्व सुबह भगवान का पूजन श्रृंगार कर माखन मिश्री की प्रसादी बांटी गई। वहीं सायंकाल प्रसादी भंडारा प्रारंभ हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने मीठी थुली, दाव, चावली और सब्जी की प्रसादी ग्रहण की। महेश्वर के आचार्यों द्वारा अनुष्ठान संपन्न कराया गया। श्री सांवरिया सेठ भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। पूरे नर्मदा के तटवासी समस्त क्षेत्रवासियों का परम सौभाग्य है कि इस कलिकाल में भी धन संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, सुख शांति प्रदान करने वाले भगवान श्री सांवरिया सेठ के रूप में यहाँ आज से 9 वर्ष पूर्व विराजमान हुए। तब से प्रतिवर्ष त्रिदिवसीय या 5 दिवसीय यहाँ भगवान का ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। वार्षिकोत्सव जिसे कहते हैं, अमृत महोत्सव भी कहते हैं। अर्थात जिस दिन भगवान यहाँ आज के दिन 9 वर्ष पूर्व विराजमान हुए थे, उसी स्मृति में यद्यपि प्रतिदिन यहाँ भगवान की प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10-11 बजे पर्यंत पूजा, आराधना, भोग, राग, आरती, पूजा, संकीर्तन, भजन होता है। और विशेष करके श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री वामन द्वादशी, श्री नृसिंह चतुर्दशी आदि आदि भिन्न भिन्न उत्सव भी बड़े विधि विधान से होते हैं, बड़े वैभव से होते हैं। लेकिन वर्ष भर में जो पूजा में, पाठ में, आराधन में, भोग में, राग में, आरती में, पाठ में कुछ कमी रह जाए, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी पूर्णता के लिए दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा भगवान की बड़ी विधिवत पूजा आराधना होती है। यानी कलश स्थापन है, ध्वजारोहण है, 108 कलश से अभिषेक है, पंचामृत सर्व औषधि से अभिषेक है, वेद मंत्र के सुंदर पाठ हैं, दिव्य प्रबंध का पाठ है और सुंदर श्रृंगार है। और आज 23 तारीख के दिन, जिस दिन मुख्य भगवान का प्राकट्य उत्सव है, उस दिन विशेष आराधन होते हुए दिन भर भगवान की आराधना हुई, यज्ञ हुआ और यज्ञ के उस पवित्र दिव्य जल को भगवान को अभिषिंचित किया गया। यज्ञ की आहुति से संपन्न जो भस्म है वो धारण कराया गया। और चूंकि भगवान नर ही नारायण है, इस रूप में हमारी संस्कृति और भारतीयता है। तो जैसे देवता भी भगवान की पूजा में पधारते हैं तो यज्ञ आदि के द्वारा उनको आहुति दी जाती है, उसी प्रकार से अनेक रूप में समस्त मनुष्य में, प्राणी मात्र में परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए आज सायंकाल भगवान का भोग लगा करके विशेष प्रसाद, जिसको इधर थुली कहते हैं, जो भगवान सांवरिया सेठ को अत्यंत प्रिय है और उनके भक्तों को भी अत्यंत प्रिय है, तो बड़े शुद्धता से शुद्ध घी में थुली के द्वारा, जिसको दलिया कहते हैं कहीं कहीं, विशेष करके जैसे हलवा का निर्माण होता है, मेवा डाल करके शुद्ध घी में उसको सेंक करके, तो थुली का, चावल का, सब्जी का सुंदर भोग लगाया जाता है। और फिर उसी प्रसाद को यहाँ अभी सायंकाल 6:15 बजे से प्रारंभ हो चुका है और यहाँ हजारों भक्त लोग
25,000 भक्त लोग, अभी तो ये प्रारंभ हुआ है, ये संख्या बढ़ती जाएगी और रात्रि 9-10 बजे पर्यंत यहाँ खूब भक्त लोग प्रसाद पाते हैं। सांवरिया सेठ प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। प्रातःकाल भक्तजन 5 बजे ही मंगल आरती में पधारते हैं, संकीर्तन करते हैं, फिर प्रातःकाल भगवान की पूजा में, फिर मध्याह्न भोग आरती में, फिर सायंकाल भोग आरती में, शयन आरती में सब लोग यहाँ आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कई लोगों का अनुभव है कि भगवान के सन्निधि में, भगवान के कैंकर में, भगवान की सेवा में हम लोगों का सर्वविध मंगल हो रहा है। भगवान से ही प्रार्थना है सभी लोगों का सर्वविध मंगल करें, कल्याण करें। कई बार यहाँ पर दिव्य आयोजन हुआ है श्री राम कथा का, भागवत कथा का, और आगामी 10 वर्ष पूर्ण होगा तो उसमें विशेष आयोजन यहाँ पर करने का भक्तों ने निर्णय लिया है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सभी भक्त लोग सन्नद्ध रहते हैं, दूर दूर क्षेत्र से यहाँ आते हैं। खारगोन क्या, खंडवा क्या, इंदौर क्या, सनावत क्या, पास में कुक्षी है, धार है, ये सभी दूर देश से भक्त लोग यहाँ आकर दर्शन लाभ और प्रसाद प्राप्त करते हैं। भगवान की विशेष कृपा 9 वर्ष पूर्व हुई। श्री ओम जी फणमनीस जो भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, इनके आग्रह पर यहाँ भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ था और उसी समय भगवान यहाँ विराजमान हुए, ऐसी आप में भावना प्रकट की थी। ठाकुर जी आज यहाँ विराजमान हुए, बड़ा दिव्य भव्य उत्सव होता है। सभी लोगों का सर्वविध मंगल हो, ऐसी प्रभु की चरणों में प्रार्थना है, मंगल कामना है। आज विशेष करके सभी प्रेमी बड़वानी वासी तो हैं ही, जहाँ कुंभ पर्व लगता है। देखिए नासिक से आप पधारे हुए हैं, सनावत से पुष्पेन जी पधारे हुए हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।